हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द कंपटीशन कैरियर क्लासेस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का नया सेशन लेकर आए हैं, जिसमें कि हम इंडियन पॉलिटी में राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले सेशन में इंडियन पॉलिटी में ओथ एंड रिजाइन ऑफ मिनिस्टर्स के सेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम राज्यसभा लेकर आए हैं, जिसमें कि हम राज्यसभा से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं लेजिस्लेटिव के बारे में कि लेजिस्लेटिव क्या होती है। लेजिस्लेटिव को हम विधायिका कहते हैं। विधायिका मतलब ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है यूनियन लेजिस्लेटिव, पहली यूनियन लेजिस्लेटिव होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव। तो यूनियन लेजिस्लेटिव के अंदर जो आते हैं वो आते हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव के अंतर्गत आते हैं यानी राज्य विधायिका के अंदर, वो उसमें होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, ठीक है। तो जो मतलब लेजिस्लेटिव है इनके अंदर जो मतलब यूनियन लेजिस्लेटिव हो गया, चाहे जो स्टेट लेजिस्लेटिव हो गया, तो उनके अंदर ये जो आते हैं तो ये प्रमुखता इनके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि भारत में जो पार्लियामेंट है यानी हमारा जो संसद है, उसको बनाने का मतलब कि भारत का एक संसद होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 79 में मतलब इसके बारे में ये तथ्य है कि इंडिया हैव ए पार्लियामेंट, जिसमें कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मतलब होते हैं। तो ये जो दिया गया है इंडिया हैव ए पार्लियामेंट प्रोविजंस, ये आर्टिकल 79 के अंदर दिया गया है। देन आर्टिकल 80 क्या कहता है, राज्यसभा हेल्प टू मेक अ लॉ। तो आर्टिकल 80 जो प्रोविजन देता है वो क्या देता है, राज्यसभा हेल्प टू मेक अ लॉ। अब हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं कि जो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 250 होते हैं। कितने होते हैं, 250, जिसमें कि प्रेजेंट में 245 ही होते हैं। प्रेजेंटली जो होते हैं वो 245 ही होते हैं, जिसमें कि 245 मेंबर्स में जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और जो 233 मेंबर्स होते हैं वो इनका इलेक्शन किसके होता है, बेस्ड ऑन सेंसस पॉपुलेशंस के बेस्ड होता है। जो सेंसस पॉपुलेशन के बेस्ड पर मतलब उन लोगों का इलेक्शन होता है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, हम लोग आर्टिकल 79 80 की तो बात कर लिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 84। ये क्या कहता है, ये एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है कि राज्यसभा के मेंबर्स बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी टू मेक अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो सबसे पहले मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट थिंग ये है नॉट एनी पोस्ट ऑफ मिनिस्टर, मतलब किसी भी मंत्री पद पर नहीं होना चाहिए। जो राज्यसभा का मेंबर्स बनना चाहता हो वो किसी भी मंत्री पद पर नियुक्त न हो। नेक्स्ट है पार्लियामेंट एलिजिबिलिटी। पार्लियामेंट एलिजिबिलिटी से तात्पर्य यह है कि संसद में वो मतलब मेंबर बनने योग्य हो। ये जो तीनों क्राइटेरिया है, अगर वो इसको फॉलो कर रहा है तो वो राज्यसभा का मेंबर्स बनने योग्य होता है, ठीक है। और जो मान लीजिए हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट में जो 2 हाउस लिया गया है, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इसको हम कॉपी किए हैं। तो ये कॉपी हम लोग कहाँ से किए हैं, ये कॉपी हम लोग किए हैं ब्रिटेन से। वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है तो वहाँ भी 2 हाउस होते हैं, जिसमें पहले को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स और सेकेंड होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वो आपका है लोकसभा, हमारे इंडिया में जो होता है पार्लियामेंट लोकसभा, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसको राज्यसभा बोला जाता है, जिसको कि हम परमानेंट हाउस या सीनियर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो ये राज्यसभा से कुछ जुड़ी मतलब बातें थी। आइए हम राज्यसभा और लोकसभा के बीच डिफरेंस कि इन दोनों हाउस के बीच डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया आते हैं इनके अंडर में, तो हम उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मतलब जो डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा के बीच, ठीक है। तो यहाँ आप एक ऐसे कॉलम बना लीजिए, एक तरफ आप लिख लीजिए लोकसभा और दूसरी तरफ आपका हो जाएगा राज्यसभा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन किसके, उनका जैसे एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका इलेक्शन जो होता है वो बाय द सिटीजन्स होता है, यानी कि इलेक्टेड बाय सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टेड बाय किसके द्वारा, एमएलए के द्वारा, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, तो ये जो इनका इलेक्शन होता है मेंबर्स का वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। और इसमें जो राज्यसभा में इलेक्टेड होते हैं वो होते हैं आपके किसके,
इलेक्टेड बाई एमएलए, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा होते हैं मेंबर, उनके द्वारा इनका इलेक्शन होता है। और जो लोकसभा का टाइम पीरियड होता है, मतलब जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है। कितने साल का? 5 ईयर्स का होता है। और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है आपका 6 ईयर्स का। कितने का? 6 साल का, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा भंग हो जाए, बीच में भंग भी हो सकती है। मान लीजिए जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी चल रही है, बीजेपी चल रही है, ठीक है। क्या कारण ऐसा हुआ कि जैसे कि जो मेंबर्स हैं लोकसभा के किसी कारणवश वो सपोर्ट नहीं किए, या कोई जैसे बिल हुआ या कोई भी मैटर को लेकर, मतलब कि वो जो हाउस है उसमें कोई मैटर ऐसा विवाद हो गया, तो बीच में भी मतलब ये सरकार गिर सकती है। जरूरी नहीं है कि ये 5 सालों तक ही चले। तो जो लोकसभा होता है, लोकसभा इट कैन बी डिसॉल्व, मतलब कि ये बीच में भंग हो सकती है, उसको इट कैन बी डिसॉल्व। और जो राज्यसभा होता है ये कैन नॉट बी डिसॉल्व, मतलब कि ये भंग नहीं होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस। और जो लोकसभा होता है उसको हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। और जो राज्यसभा होता है इसको हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको सीनियर हाउस के नाम से भी एक और अदर नेम इसका सीनियर हाउस भी होता है, ठीक है। तो ये होती है इसमें कुछ चीज़ें। और यहाँ पर क्या होता है कि जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा में हर 2 साल पर 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन होता है। हर 2 साल पर एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्शन इज हेल्ड। मतलब हर 2 साल पर 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए 2021 में 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन हुआ, तो फिर 2 साल बाद यानी 2023 में 1/3 मेंबर्स को फिर क्या मतलब जो जिनका इलेक्शन हो गया फिर उनका भी 2023 में क्या होगा? इलेक्शन होगा। तो यहाँ हर 2 साल पर 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन होता है। और नेक्स्ट थिंग यहाँ ये कहता है कि एक आर्टिकल 249 होता है, आर्टिकल 249। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा अगर चाहे कि अगर यूनियन लिस्ट के मैटर को स्टेट लिस्ट में डालना चाहे, ठीक है। 3 तरीके की लिस्ट होती है अपने यहाँ पार्लियामेंट में। एक स्टेट लिस्ट होती है, 3 तरीके की लिस्ट होती है, 3 तरीके की लिस्ट होती है। एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है। तो यहाँ पर जो होता है लिस्ट 3 प्रकार की होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें क्या होता है कि अगर राज्यसभा चाहे तो यूनियन लिस्ट के मैटर को स्टेट लिस्ट में डिसॉल्व कर सकती है और स्टेट लिस्ट के मैटर को यूनियन लिस्ट में। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है कि जो लोकसभा के हेड होते हैं ये स्पीकर होता है। जो लोकसभा के हेड होते हैं वो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर। तो माननीय ओम बिरला जी जो होंगे वो लोकसभा के हेड होंगे। और जो राज्यसभा का हेड होता है, राज्यसभा का हेड वो कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय वेंकैया नायडू जी, वो राज्यसभा के हेड होंगे, ठीक है। तो ये मतलब कुछ रूल्स। तो यहाँ पर मतलब हमने बताया कि आपको लोकसभा के हेड जो होते हैं लोकसभा स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये मतलब कुछ इम्पोर्टेंट राज्यसभा के बारे में मैटर या यूँ कह लीजिए कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम या रेलवे एग्ज़ाम या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो यहाँ से आपको 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंडियन पॉलिटी के नए सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। तब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।